ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार का 2.5 वर्ष का अब तक का कार्यकाल सफल रहा है, जिसमें कई ऐतिहासिक फैसले और नई पहल की गई है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी में संगठनात्मक जिला सुंदरनगर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और निर्णयों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग व गरीबों के जीवन में आशातीत बदलाव आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन रिपीट को सफल बनाने के लिए पार्टी के सभी 7 मोर्चों को आपसी तालमेल के साथ काम करना होगा। इस दौरान पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कार्यकर्ताओं से संगठन की बेहतरी के लिए जमीनी स्तर पर लोगों से व्यापक संपर्क स्थापित करने का आह्वान किया। 13वीं विधानसभा का 9वां सत्र 7 से 18 सितंबर तक चलेगा, जिसमें 10 बैठकें आयोजित होंगी। ये जानकारी विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सत्र का आयोजन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 22 सितंबर से पहले सत्र का आयोजन करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र के दौरान कोविड-19 को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। विपिन परमार ने कहा कि थर्मल स्क्रीनिंग के बिना कोई भी व्यक्ति विधानसभा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। कोरोना महामारी के चलते सत्र के दौरान दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए किसी भी आगंतुक को पास जारी नहीं किया जाएगा। इस बीच आज शिमला में विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। विधानसभा सत्र के संचालन में सहयोग के लिए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज, माकपा विधायक राकेश सिंघा और विधायक होशियार सिंह के साथ हुई इस बैठक में कोरोना महामारी के चलते किए गए प्रबंधों की जानकारी दी। बैठक के दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए गए प्रयासों से भी अवगत करवाया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी सदस्य महत्वपूर्ण विषयों पर सदन की गरिमा को बनाए रखते हुए चर्चा में भाग लेंगे और प्रदेश व जनहित में सदन के समय का सदुपयोग करेंगे। विधानसभा सत्र से ठीक पहले जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लोगों से अपील की है कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वे खुद को आइसोलेट कर कोरोना जांच करवा लें। महेंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर उन्होंने टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि किसानों को प्राकृतिक खेती सिखाने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक विकासखंड में एक गौशाला में बेसहारा देसी गाय रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि देसी गाय प्राकृतिक खेती का आधार है और इन गौशालाओं में प्रशिक्षण मिलने से किसान जहां प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित होंगे, वहीं देसी गाय की अहमियत भी समझेंगे। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि गौशाला संचालकों को बेसहारा गौवंश की देखभाल के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और राज्य सरकार उन्हें प्रतिमाह 500 रुपए प्रति गाय की आर्थिक मदद प्रदान कर रही है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज शिमला में 4 लेन संघर्ष समिति के मामलों के निवारण के लिए गठित कैबिनेट उप समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने 4 लेन परियोजना के कारण हुए नुकसान और मुआवजे से जुड़े मुद्दों का निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य लोक निर्माण विभाग, संबंधित जिला प्रशासन और ठेकेदारों के प्रतिनिधियों की समितियों को समयबद्ध रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए ताकि संबंधित मुद्दों का समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सड़कों की मरम्मत के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 6 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, जिससे संपर्क व राष्ट्रीय राजमार्गों के मरम्मत कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को मध्यस्थता के लंबित मामलों का शीघ्रता से निपटारा करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान ने आज राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की और कोरोना महामारी के दृष्टिगत प्रदेश में किए गए सभी सुरक्षा उपायों के बारे में उन्हें अवगत करवाया। आरडी धीमान ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है और सरकार की ओर से किए गए प्रबंधों के चलते अन्य राज्यों की तुलना में यहां मृत्यु दर सबसे कम है।
उन्होंने राज्यपाल को महामारी से जुड़ी आवश्यक जानकारी दी और वर्तमान स्थिति से भी अवगत करवाया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।